तो गाइस आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर 1.3 का एक टॉपिक जिसमें हमें प्रूफ करना होता है कि कोई भी नंबर रैशनल है या इरैशनल। तो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ डैट √5 इज़ एन इरैशनल नंबर। गाइज हमें इसे इरैशनल नंबर प्रूफ करना है। तो हमने सबसे पहले करना क्या है, मान लेना है लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। गाइज हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको मान लेना है कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ऐसे सवाल हमेशा ऐसे ही होते हैं, हमें हमेशा सपोज करना होता है या लेट करना होता है, क्योंकि इसका कोई रियल एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं होता। तो हमें इसे अपनी तरफ से सपोज करके मानना पड़ता है और अपनी तरफ से इसे सॉल्व करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, इसको मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। तो गाइज आपको पता है कोई भी चीज़ अगर रैशनल नंबर होती है तो सबसे पहले एक फैक्ट हमें पता होता है कि वो क्या होता है, A/B के रेशो में होता है। तो हमें क्या पता है, √5 अगर एक रैशनल नंबर है तो वो क्या होगा, A/B के इक्वल होगा। या तो गाइज हम इसको P/Q की फॉर्म में जो नॉर्मली बोल देते हैं, ठीक है, P/P की फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में हम लोग इसको बोल देते हैं। आप वैसे भी कर सकते हो या आप A/B की फॉर्म भी ले सकते हो। तो हमने क्या करना है, पहले स्टेप में इसको स्क्वायरिंग करना है बोथ साइड। अब हमने क्या करना है, √5 और A/B को दोनों को स्क्वायर कर देते हैं हम। अगर हम इसे स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर किया √5 की स्क्वायर एंड A/B का हम लोगों ने कर देना है होल स्क्वायर। A/B का हम लोगों ने क्या कर देना है, होल स्क्वायर। जब A/B का होल स्क्वायर किया हमने तो क्या हुआ, यहाँ तो बन गया अपना 5 का 5 बन गया यहाँ पे, और अपना बन गया A²/B²। गाइज अपने क्या करना है, b को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, अपना बन गया A² = 5B²। नाउ गाइज ऊपर पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा वेयर A एंड B आर को प्राइम फैक्टर। गाइज को प्राइम फैक्टर वो होते हैं जो कि आपस में, मतलब उनका अगर फैक्टर निकाला जाए तो सिर्फ एक ही फैक्टर आएगा, मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, उनका मैक्सिमम एक कॉमन फैक्टर आएगा, उससे ज़्यादा नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं आएगा उनका, ठीक है। तो को प्राइम फैक्टर वो होते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम करते हैं, वो लिखना जरूरी है गाइज वहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है, देन गाइज अब क्या करना है, देन अब हमें पता है B² = A²/5 ले सकते हैं हम। हमने क्या किया, 5 को उधर ट्रांसफर कर दिया। तो गाइज एक चीज़ तो यहाँ से पता लग रही है कि जो A² होगा वो क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। A² होगा जो डिविजिबल होगा 5 से। और सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि A जो होगा वो भी डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। डिविजिबल जैसे आप देख रहे हैं कि A²/5 है, तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे के फैक्टर या तो डिविजिबल होंगे एक दूसरे पे, ठीक है। तो डिविजिबल है तो साफ यहाँ से आपको पता लग जाएगा। आपने इसको क्या मान लेना है, स्टेप 1 मान लेना है, ठीक है। अब इसी तरह गाइज अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने लेना है एक C, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। उसको कंपेयर करते हैं हम किससे, A से। मान लीजिए A = 5C, क्योंकि उसका फैक्टर है ना वो 5 से डिविजिबल है, तो हमने क्या कर दिया, C से उसको लेट कर लिया है। अब क्या कर लिया, A = 5C आ गया। तो हमने क्या किया, A की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसकी जगह पे A² की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, 5B² पुट कर सकते हैं। तो हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया 5A की जगह पुट कर देते हैं हम 5B² एंड जब A² की जगह हमने 5C पुट किया तो क्या बन जाएगा अपना, 5C की स्क्वायर कर देंगे हम। तो अपना क्या बन जाएगा, 5B² = 25C²। नाउ गाइज अब हम क्या कर सकते हैं, B² एज इट इज़ यहाँ छोड़ देते हैं और 25 के नीचे ले जाते हैं 5 को। 25C²/5 जब ले जाएंगे तो अब क्या कैंसिल होके बन जाएगा अपना, B² = 5C²। नाउ गाइज ऐसा करो, अब 5 को B के नीचे ले आओ, ठीक है। 5 को जब B के नीचे ले आते हैं तो क्या बन जाएगा अपना, C² एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा, B²/5 बन जाएगा। गाइज यहाँ से आपको एक और चीज़ पता लग रही होगी कि यहाँ पे जो B² है वो भी डिविजिबल होगा किसका, जाहिर सी बात है 5 का वो भी डिविजिबल होगा। B² इज डिविजिबल बाय 5। एंड नाउ गाइज फिर दूसरी चीज़ हम लोग लिख देंगे, जाहिर सी बात है B भी क्या होगा अपना, डिविजिबल बाय 5 होगा। B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है गाइज। अब उसके बाद अगर B भी यहाँ पे हमें दिखा, A भी जो था वो भी डिविजिबल था 5 से, और वहाँ पे जो B था वो भी डिविजिबल 5 से था। देन हमने क्या कर देना, फर्स्ट और सेकंड ले लेना, इन दोनों को हम लोगों ने लिखना है देन बाय फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन, बाय फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन। अब हमें क्या पता लगा यहाँ से फर्स्ट और सेकंड कैलकुलेशन से कि वी कैन से डैट
A and we can say that A and B are having सेम फैक्टर्स। दोस्तों हम ये कह सकते हैं ना कि ए और बी जो है उनके सेम फैक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जो उनका जो डिवाइड हुआ है, जो डिविजिबल हुए हैं, डिवाइड हुए हैं, वो जो दोनों के दोनों डिवाइड हुए हैं वो किस पे हुए हैं? वो दोनों के दोनों किस पे हुए हैं? 5 के टेबल पे डिवाइड हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बट अगर हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो उन्हें को प्राइम होना चाहिए था, कि मतलब उनका फैक्टर सेम नहीं होना चाहिए था, एक मैक्सिमम आता जो। लेकिन इसमें क्या हुआ, इनका फैक्टर सेम है, जो कि तो पॉसिबल है ही नहीं रैशनल नंबर के केस में। तो इसका मतलब बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ इट इज़ अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ऐसा पॉसिबल होना नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब गाइज यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है? इसका मतलब हमें यहाँ से समझ आ रहा है कि जो हमारी सुपोजिशन थी, है ना, दैट मीन्स जो हम लोगों की सुपोजिशन थी वो क्या थी? गलत थी। जो हमने माना था वो गलत था। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर नहीं, वो एक इरैशनल नंबर है। तो गाइज़ यहीं से प्रूफ होता है कि वो एक इरैशनल नंबर है। तो लिखेंगे कैसे? बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ इट इज़ अ रैशनल नंबर, डैट मीन्स आवर सुपोजिशन इज़ रॉन्ग। इसलिए √5 इज़ एन इरैशनल नंबर। सो गाइज़ बस यहाँ से ये प्रूफ हो गया। सो गाइस और भी वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, ताकि हम लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लाते रहें। इसी तरह आप गाइस √3, √2 अब किसी का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल ये स्टेप्स यूज़ करके। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, थैंक यू।